बम, गोला, बारूद और हथियारों का यह जखीरा देखिए। ऐसा लगता है जैसे इससे कितने निर्दोषों की जान ली जा सकती थी। लेकिन शुक्र मना रही है ऐसी कई जिंदगियां जो बेमौत मारे जाने से पहले ही आईआरजीसी की एक ऐतिहासिक लड़ाई में बच गईं। इस खबर के बाद कहीं न कहीं इसराइल नाखुश जरूर होगा, ऐसा ईरानी समर्थकों का मानना है, क्योंकि यह जखीरा जिनके हाथों मिला है, ये रचना कथित रूप से इसराइल की है। ईरान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक साहसिक और सुनियोजित ऑपरेशन में जैश अल अदल जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बड़ा झटका दिया और इसराइल को भी अलर्ट कर दिया कि अब प्रायोजित खेल नहीं चलेगा। बीते कुछ दिनों में ईरान शहर खाश और सरावान में चलाए गए सैन्य अभियानों के दौरान 13 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जबकि कई अन्य को गिरफ्तार किया गया। यह वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले 5 ईरानी पुलिसकर्मियों को एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिया गया। ईरानी सेना ने इस हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया और अब वही इलाका आतंकवादियों के लिए एक कब्रगाह भी बन चुका है। अब अधर में जैश अल अदल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से कई वही हैं जो हालिया हमले में शामिल थे। जिस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, यानी जैश अल अदल, अब उसकी कमर तोड़ दी गई। यह संगठन साल 2012 से ईरान में सक्रिय था और इसे बाहरी समर्थन मिलने के भी आरोप लगते रहे, मगर इस बार ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। सिर्फ बचाव नहीं, अब आक्रामक रणनीति। ईरान अब सिर्फ रक्षात्मक मोड में नहीं, अब नीति उसकी साफ है, जहां से हमला होगा वहीं जाकर उसका सफाया किया जाएगा। यही रणनीति शनिवार को भी देखने को मिली, जब एक अन्य कार्रवाई में 6 और आतंकियों को मारा गया, जिनके बारे में अधिकारियों का दावा है कि उनका संबंध इसराइल से था। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो अंदर से हो या फिर बाहर से। सिस्तान बलूचिस्तान में नियंत्रण मजबूत। सिस्तान बलूचिस्तान वर्षों से आतंकियों, तस्करों और अलगाववादियों की गतिविधियों का केंद्र रहा। यह इलाका जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा है, कई बार विदेशी हस्तक्षेप का भी शिकार बनता गया। लेकिन इस बार ईरान ने दिखा दिया कि अब यहां कानून और सैन्य अनुशासन की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का भी यही संदेश गया है कि सरकार अब सिर्फ वादे नहीं, जमीनी कार्रवाई कर रही है। ईरानी जनता के लिए आश्वासन और भरोसा। ईरानी जनता जो अक्सर ऐसे हमलों के बाद चिंता में आ जाती थी, अब सरकार और सेना की कार्यक्षमता पर भरोसा जताने लगी। सोशल मीडिया पर हजारों नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की इस कार्रवाई को सही समय पर लिया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया। ईरान ने न केवल आतंकियों को जवाब दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाला देश बन चुका है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्य स्थलों को चुन चुनकर टारगेट और निशाना बनाया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे ईरान शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तो है जिसने इन हमलों के लिए इजराइल की अंदर खाने मदद की है। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है, इजराइल की मदद कर रहा है वो कौन है। तो इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर है कि ईरान पर हमले करने के लिए रूस ने इजराइल की पूरी मदद की। दावा किया जा रहा है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की जानकारी इजराइल को देने से ही ईरान पर इजराइल सटीक हमले करने में कामयाब हो सका। जी हाँ, ईरान और रूस के बीच दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में अब दरार आ गई है। दरअसल ईरान के एक शीर्ष अधिकारी मोहम्मद सादर ने रूस पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है और खुलासा किया है। सादर, जो कि ईरान की नीति निर्धारण संस्था एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान रूस ने इजराइल को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और सामरिक ठिकानों की संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई। इस सहयोग के चलते इजराइल ने नवंबर 2024 में और उसके बाद कई ईरानी रक्षा ठिकानों को निशाना भी बनाया है। सादर ने ईरान के टेलीविजन चैनल पर दिए इंटरव्यू में दावा किया कि रूस, जिस पर ईरान सालों से भरोसा करता आया है, उसने गुप्त रूप से इजराइल को सैन्य जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इजराइल को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, कमजोरियां और रडार कवरेज जैसी जानकारियां मिली, जिससे इजराइल सटीक और जानलेवा हमले कर सका। इस आरोप के बाद ईरानी सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने सादर के बयान को अवांछित और विभाजनकारी बताया है। वहीं कई सुधारवादी नेताओं और विश्लेषकों ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग रशिया बैड गाइड ईरान ट्रेंड कर रहा है, जिससे जनता में रूस के प्रति असंतोष झलक रहा है। और मॉस्को की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रूस के करीबी कूटनीतिक सूत्रों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि रूस और ईरान की साझेदारी पर सवाल उठाना दोनों देशों के साझा हितों के खिलाफ है। इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये सच है वह पिछले कई सालों से ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। अगर रूस से उसे खुफिया सहायता मिली हो तो ये पश्चिम एशिया की कूटनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। यह घटना केवल एक आरोप नहीं बल्कि उस भरोसे की नींव को हिला देने वाली है जिस पर ईरान ने अपनी रणनीतिक विदेश नीति खड़ी की थी। सालों से ईरान ने अमेरिका और पश्चिम के विरोध में रूस और चीन को अपने विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा है, लेकिन सादर का आरोप यह संकेत देता है कि अब तेहरान को अपनी साझेदारियों की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है। ये मामला ये भी दर्शाता है कि आधुनिक भू राजनीति में दोस्त और दुश्मन की रेखाएं कितनी धुंधली होती जा रही है। यह भी संभव है कि रूस अपने हितों की पूर्ति के लिए दोनों पक्षों से संवाद बनाए हुए है, लेकिन मोहम्मद सादर का यह आरोप ईरान रूस संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अगर यह साबित होता है कि रूस ने जानबूझकर ईरानी खुफिया जानकारियां इजराइल को दी है, तो ये न केवल ईरान की विदेश नीति बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में तेहरान की प्रतिक्रिया और मॉस्को की सफाई इस भू राजनीतिक टकराव की दिशा तय करेगी, लेकिन जिस तरीके से सादर ने बड़ा खुलासा किया है उससे दोनों देशों में खलबली तो जरूर मची होगी।